नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीम मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 12 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहाँ के छात्रों ने फ्लैजी मोबाइल ऐप विकसित की है? ऑप्शन फर्स्ट है IIT गुवाहाटी, सेकंड IIT मद्रास, थर्ड IIT दिल्ली, फोर्थ IIT मंडी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लैजी मोबाइल ऐप विकसित की है। और ये जो ऐप है ये IATA के नियमों का पालन करेगा। इसका मतलब कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का पालन करेगा। और ये जो फ्लैजी ऐप है ये किसके लिए है? तो यहाँ पर कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए ये विकसित किया गया है। और IATA की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि IATA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो IATA का हेडक्वार्टर पड़ता है मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और मॉन्ट्रियल कनाडा में एक और हेडक्वार्टर पड़ता है वाडा का, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर पड़ता है मॉन्ट्रियल के कनाडा में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर IIT मद्रास ने जो है और IIT दिल्ली, IIT मंडी। तो IIT दिल्ली ने अभी हाल ही में कोविड-19 डैशबोर्ड परिचित जो है ये डेवलप किया हुआ है। और IIT मंडी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम ये विकसित किया हुआ है IIT मंडी ने। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है, आपने कुछ नई चीज़ सीखी है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IWF ने किस एथलीट को डोपिंग मामले में क्लीन चिट दी है? डोपिंग मामले में क्लीन चिट दी है। तो यहाँ पर अभी तक हाल ही में जो है जितने भी खिलाड़ी थे उनको क्या किया जा रहा था, किसी को 4 साल का बैन, किसी को सस्पेंड किया जा रहा था डोपिंग के मामले में। लेकिन यहाँ पर जो ये एथलीट हैं IWF ने इनको क्या दिया है? क्लीन चिट दिया है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर अलेक्जेंडर स्टोफ, किरणजीत कौर, गोमती बरीमुथु, के संजीता चानू। तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा के संजीता चानू को यहाँ पर क्लीन चिट दी गई है। और ये जो है 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। और ये कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की ये रहने वाली हैं। और ये क्या हैं? वेट लिफ्टर हैं ये। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है कि के संजीता चानू रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लिफ्टर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और या फिर ये पूछ लिया जाए कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर। और ये राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, उससे पहले IWF इसकी अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है बुडापेस्ट, हंगरी में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला पाम्पाड्रिया इसके अध्यक्ष हैं। इसकी जो फुल फॉर्म बनेगी वो बनेगी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इसका फुल फॉर्म बनेगा। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? बुडापेस्ट, हंगरी। अध्यक्ष उर्सुला पाम्पाड्रिया। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप लोग जो है लर्न रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अलेक्जेंडर सस्टोव, तो इनको भी हाल ही में जो है CAS इसकी फॉर्म कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, इन्होंने जो है इनको क्या किया है? 4 साल का बैन लगा दिया गया है। और ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये जो है हाई जंपर हैं, हाई जंप, ये पूर्व चैंपियन थे। तो इनको भी हाल ही में CAS कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, इसने जो है 4 साल का बैन जो है इन पे लगा दिया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये हैं कहाँ के? तो ये रूस के हैं, रसिया के ये हैं। और CAS का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो CAS का हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। CAS का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो किरणजीत कौर को अभी हाल ही में
जो है वाडा ने यहाँ पर इनको 4 साल का बैन लगाया है, 4 साल का बैन लगाया किरणजीत कौर जी को। गोमती मरीमुथु को यहाँ पर AIU के द्वारा इनको यहाँ पर 4 साल का बैन लगाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है जावेद इकबाल वानी, सावित्री राठौर, दीपांकर दत्ता, गोविंद माथुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं यानी कि उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने अभी हाल ही में जो है रिसेंटली एक सैलरी रिलेटेड कुछ लॉन्च किया था, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या लॉन्च किया है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में सुकून कोविड-19 जो है ये बीट द स्ट्रीट अभियान शुरू किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो सावित्री राठौर अभी हाल ही में उड़ीसा की हाई कोर्ट जो है न्यायाधीश बनी है। दीपांकर दत्ता ये बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और गोविंद माथुर ये इलाहाबाद यूपी के जो है न्यायाधीश हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GRSE ने कोस्ट गार्ड को कौन सा फास्ट पेट्रोल वेसल्स पोत सौंपी है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रियदर्शनी, सेकंड है एनी बेसेंट एंड थर्ड है अमृत कौर एंड फोर्थ है कनकलता बरुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कनकलता बरुआ को यहाँ पर जो है सौंपी है कोस्ट गार्ड को। अगर हम बात करें GRSE की तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? GRSE तो इसका फुल फॉर्म बनेगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एब्रीविएशन पूछा जाता है एग्जाम में, और इसका हेडक्वार्टर अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि GRSE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है कोलकाता में, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं विपिन कुमार सक्सेना। विपिन कुमार सक्सेना इसके अध्यक्ष हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रियदर्शनी, एनी बेसेंट, अमृत कौर, तो ये तीनों ये ऑलरेडी पहले जो है इसी ने दिया हुआ है किसको? कोस्ट गार्ड को। तो ये था जो है यहाँ पर अब ये भी शामिल हो गया है कोस्ट गार्ड में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्रियदर्शनी, एनी बेसेंट, अमृत कौर ये ऑलरेडी ये दे चुका है कोस्ट गार्ड को, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PMKSY PDMC के तहत राज्य सरकारों को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 4000 करोड़, सेकंड है 50,000 करोड़ और थर्ड है 7,000 करोड़, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 करोड़ रुपए यहाँ पर PMKSY PDMC के तहत जो है यहाँ पर दिए हैं सरकार ने। अब सवाल ये उठता है कि ये आखिर में है क्या PMKSY? तो ये होता है PMKSY एब्रीविएशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY का मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और PDMC का मतलब हो जाएगा प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। इम्पॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा, एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है 4000 करोड़ रुपए का सरकार ने यहाँ पर दिया है और 50,000 करोड़ रुपए अभी हाल ही में जो है राष्ट्र के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने यहाँ पर दिया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड है इराक, थर्ड है कतर, फोर्थ है ओमान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर जो है घोषणा की है और ये 15 जुलाई को पहली बार मंगल मिशन के लिए लॉन्च करने जा रहा है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा, डेफिनेटली एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा। संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल अबू धाबी और करेंसी क्या है? दिरहम। कैपिटल क्या है? अबू धाबी और करेंसी क्या है? दिरहम। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इराक
इराक की कैपिटल बगदाद और करेंसी क्या है? बगदाद और करेंसी क्या है? दिनार। दिनार यहाँ की मुद्रा है। कतर, दोहा और करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? रियाल। रियाल यहाँ पर करेंसी चलती है। ओमान, ओमान की कंट्री कैपिटल क्या है? मस्कट और यहाँ पर जो करेंसी क्या चलती है? रियाल। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है 20%, सेकेंड है 30%, थर्ड है 45%, 45% और फोर्थ है 25%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25%। 25% यहाँ पर कर दिया गया है। तो आत्मनिर्भर जो है के तहत इसको जो है बढ़ा दिया गया है। पहले 10 था, अब कितना कर दिया गया है? 25% इसको कर दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वन लीनियर क्वेश्चन बनेगा कि जो है यहाँ पर कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है वन, तो ये आप लोग डेफिनेटली इसको याद रखिएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? यहाँ पर ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये किस राज्य ने? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, सेकंड है पंजाब, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है उत्तराखंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार ने यहाँ पर बैन लगा दिया है कक्षा 5 तक के जो है बच्चों को कि ऑनलाइन वो नहीं पढ़ेंगे। तो ये कर्नाटक की सरकार ने लगाया है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम हैं वीएस येदियुरप्पा। वीएस येदियुरप्पा यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर है वजुभाई वाला। वजुभाई वाला यहाँ पर गवर्नर हैं। और हाल ही में अभी कर्नाटक की सरकार ने मेघ संदेश लॉन्च किया है। मेघ संदेश जो है लॉन्च किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक की अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंदेरमुख और राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है यहाँ पर नेशनल पार्क है। उसके बाद डैम की बात करें तो यहाँ अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद कृष्ण राजा सागर डैम, कृष्ण राजा सागर डैम जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। उसके बाद सूपा बांध, ये कहाँ पर बना हुआ है? काली नदी पर बना हुआ है, इसी कर्नाटक में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो पंजाब ने अभी हाल ही में शराब के ऊपर कोविड उपकर लगाया है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। उत्तराखंड में हाल ही में अभी न्यूज में था, उत्तराखंड की जो समर कैपिटल थी, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी वो कौन सी होगी? गैरसैंण बना दिया गया है। और उत्तराखंड की सरकार ने अभी स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए नई समिति का पुनर्गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर अब हाल ही में अभी काफ़ी सारी कमेटी का गठन हो रहा है। तो अभी पिछले जो है वीक में यहाँ पर एक कमेटी और गठित हुई थी। तो अब इधर एग्ज़ाम में जो है डेफिनेटली जो है ये पूछा जाता है कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है या इस कमेटी किससे रिलेट करती है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कमेटी जो है गठित की गई, तो उसके अध्यक्ष कौन है, किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जी किशन रेड्डी, सेकंड है जया जेटली, थर्ड है संजीव पुरी, फोर्थ है एन के सिंह। तो अपना यह राइट आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी, इसको अध्यक्ष हैं यहाँ के इस कमेटी के। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो जया जेटली को अभी हाल ही में एक कमेटी बनाई गई थी शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, पोषण और स्वास्थ्य संबंधित सभी मुद्दों के मूल्यांकन के लिए टास्क फोर्स जो है एक गठित किया गया था, उसकी ये अध्यक्ष हैं जया जेटली जी। संजीव पुरी जी अभी जो है हाल ही में कमेटी बनाई गई थी हाई लेवल एक्सपर्ट जो है किसके लिए? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए जो है यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष हैं। और एन के सिंह जो है ये फिजिकल रिव्यू के लिए कंसोलिडेशन रोड मैप ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि रिव्यू ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप ऑफ द गवर्नमेंट, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। तो इसके ये हेड हैं एन के सिंह। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है समझ में तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
ताकि मोटिवेशन मिले और मैं और आगे जो है कुछ अच्छा आप लोगों के लिए कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है छत्तीसगढ़, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है राजस्थान एंड फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहाँ पर कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है। कर्मभूमि पोर्टल जो है वहाँ के ITI जो हैं कुशल जो लोग हैं उनको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करेगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर CM कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पर नेशनल पार्क है। उसके बाद गौरुमारा, जल्दापारा, न्योरा घाटी और उसके बाद सिंगलीला, ये यहाँ पर जो है नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको नेशनल पार्क याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, आप उसके फर्स्ट वर्ड उठा लीजिए कीवर्ड, जैसे बी से क्या हो जाए बक्सा, उसके बाद गौरुमारा, जल्दापारा, उसके बाद न्योरा, उसके बाद सिंगलीला, ये आपका क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आज हमने 5 नए कंट्री को लिए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान थिम्पू और नेगुलट्रम यहाँ की करेंसी है। बुरेनी, बंदर श्री भगवान और यहाँ पर डॉलर चलता है। कंबोडिया फेनम फेन और यहाँ पर रियल चलती है। चाइना बीजिंग रेम्बेम्बी। साइप्रस निकोसिया यूरो। तो यहाँ पर CCC रूल आप फॉलो करिएगा और डेफिनेटली आपका यहाँ पर लर्न हो जाएगा। कंट्री और कैपिटल से 1 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।